पार्टनरशिप की क्लास हमारी चल रही थी। एक क्लास हमने पहले कर लिया था, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी थी और कुछ क्वेश्चन कराए थे मैंने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब हम आगे आपको लेके आएंगे, कठिन भी होंगे, सिंपल भी होंगे, ठीक है। कोशिश मैंने ये की कि सारे जितने भी आपके एग्जामिनेशंस हुए, एसएससी के हुए हों या आपके बैंकिंग के हो या फिर आपका पोस्ट ऑफिस एग्जामिनेशंस हुए हों या फिर सीसेट के हुए, पीएससी के, तो साझेदारी या फिर आपका जो रेशियो हो चुका है, सारे क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि ए ने एक व्यापार 1200 रुपए की पूंजी से शुरू किया। ए किसने भाई? ए ने एक व्यापार कितने रुपए? 1200 रुपए लगाकर शुरू किया। उसके बाद क्या किया भाई? बी और सी ने क्रमशः 3 और 6 महीने के बाद, बी और सी ने पैसे तो लगाए हैं, लेकिन कितने कितने समय के पश्चात लगाए हैं? क्रमशः 3 और 6 महीने के बाद। मतलब कि क्रमशः मतलब 3 महीने बीत गए थे तब ये आया था और 6 महीने बीत गए थे तब ये व्यक्ति आया था, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, ठीक, अब कह रहे 3 और 6 महीने बाद कुछ पूंजी के साथ व्यापार में निवेश किया। अब बी की पूंजी पता नहीं है, सी की पूंजी हमें पता नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा। तो मानते हैं कि भाई अगर इसने एक्स पूंजी लगाई है और इसने वाई पूंजी लगाई है, ठीक है, एक्स वाई, या आप इसको भाई पी मान सकते हो, इसको क्यू मान सकते हो, जो आपकी इच्छा वो मान सकते हो, ठीक है। लेकिन दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। क्लियर बात? क्योंकि ये तो जरूरी है नहीं कि जितनी इसने लगाई उतनी इतनी इसने लगाई हो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है। उन्होंने ये बोला तो कुछ पूंजी लगाई, अब कुछ पूंजी अपन ने इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। अब आगे क्या दिया हुआ? यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 2-3-5, ये 2-3-5, ये क्या दिया? लाभ का अनुपात। ये वर्ष के अंत में, वर्ष मतलब कि 12 महीने की बात हुई है, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालने किसकी? बी की, बी का भाग निकालना, हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप हमें ये बताइए जरा कि 12 महीने की बात हुई है, अगर हम 12 महीने का गुणा इसमें कर दें, क्योंकि इसका तो कुछ बताया नहीं है कि साहब पैसा निकाला है कि भाई आधा निकाला, पूरा निकाला, कब डाला, क्या, कुछ वो बात नहीं की है। इसका मतलब शुरू से लेके अंत तक ये तो लगा रहा, मतलब पूरे 12 महीने के लिए। अब 3 महीने बीत गए थे, तो 12 में से 3 बीत गए, बचे कितने भी आपके? 9 महीने, ठीक है। और यहाँ पे 6 चलेगा, 12 में से बचे कितने भी? 6 महीने। मतलब इतने इतने समय के लिए इन्होंने पैसा लगाया। अब बात ये होगी, पहला और दूसरे को अपन लेते हैं, तो यहाँ पे भी पहला दूसरा है, इसको लेना पड़ेगा। तो लेते हैं अपन 1200 गुणा के 12 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 9x। तो पहला अपॉन दूसरा तो बराबर पहला अपॉन दूसरा, यहां से भी होगा 2/3। तो 3 से ये कैंसिल, 3 3 या 9, 3 चौके 12, और ये कितनी बार कैंसिल भाई? 2 बार। तो 12 दूनी 24। तो x की वैल्यू कितनी मिली भाई? 2400। तो x का वैल्यू मिला कितना भाई? 2400। तो हमें वैल्यू किसकी मिल गई है? x की, मतलब कि b ने पैसा कितना लगाया अपना? 2400 रुपए। अगर पूछता कि c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू निकालना है तो हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता? पहला बटे तीसरा बराबर पहला बटे तीसरा, मतलब कि 1200 गुणा के 12 बटे में 6y बराबर के 2/5। पहला तीसरा, तो इधर ही पहला तीसरा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर बात? दोनों का पूछते तो हम दोनों के निकालने के लिए काम करते, ठीक है। पूछा किसका था? बी का, तो केवल एक्स की वैल्यू निकाली। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको अपन हटाते हैं। अगला प्रश्न, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष के लिए ए बी ने साझेदारी में एक व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 1500 रुपए और बी ने 2000 रुपए का निवेश किया। ए ने कितना भाई? 1500 रुपए, और बी ने कितना किया भाई? 1000 रुपए, 2000 रुपए। बी ने किया भाई 2000 रुपए का निवेश किया, ठीक। फिर आगे क्या दिया है? 4 महीने के बाद सी ने 2250 रुपए साझेदारी कर ली। 4 महीने के बाद सी आया। कितने महीने के बाद? 4 महीने गुजर गए थे, और तब जाके इन्होंने 2250 रुपए इस व्यापार में लगाए, ठीक। आगे क्या दिया है और क्या पूछा है? ऐसा करने के बाद यदि 9 महीने के बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया है, 9 महीने के बाद बी ने वापस लिया, इसका मतलब बी ने पैसा कितने समय के लिए लगाया? मात्र 9 महीने के लिए। तो इसका पूरा पैसा लगा रहा केवल 9 महीने के लिए, ठीक है। इसलिए मल्टीप्लाई किसका किया अपन ने? 9 का। क्लियर? अब इन दोनों की बात देखते हैं। भाई पूरा व्यापार पहली लाइन में दे रखा था कि 1 वर्ष का है, इन दोनों के बारे में कुछ बात की नहीं की, बस ये पूछा है कि वर्ष के अंत में
उनके लाभ का अनुपात बताना है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में तो 12 महीना यहाँ पे, और इसके बारे में बात नहीं की है तो क्या है, 4 महीने बीत गए थे, 12 महीने के लिए पैसा लगा है, तो 4 महीने गुजर गए तो बचे कितने, भी 12 में से 8। ठीक, अब इसी का अपन को क्या निकालना, रेशियो, क्योंकि कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम क्या बन जाता है, प्रॉफिट, क्योंकि हमने आपको शुरुआत वाली क्लास में बताया था P इक्वल टू सी इंटू टी, लाभ बराबर पूंजी गुणा का समय। ठीक, चलिए इसको कैंसिल करते हैं। अभी अपन सबसे पहले किससे कैंसिल हो रहा है, भाई पता है 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 छिक्का 150, 25 अट्ठे 200 और 25 नब्बे 225 और एक जीरो से एक जीरो चला गया। अब काय से कैंसिल हो रहा है, भाई 4 से हो रहा है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई कर लो, 200 भी कैंसिल हो रहा है, 2 तिया 6, 2 से ये कैंसिल और 2 एकम 2। ठीक, अब क्या बचा यहाँ पे, 3 तिरका 9, यहाँ पे कितना 9 अकेला, कितना बचा भी 9, 9, तो यहाँ पे कितना बचा भी 9 9, तो 9 9 9 कैंसिल होने पर क्या बचा भी आपका 1:1। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर बात सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को उठाते हैं, अगला प्रश्न, इसको हटाते हुए अपन आज का तीसरा क्वेश्चन। देखिए आप समझ रहे होंगे कि कितना आसान है अगर आपका रेशियो स्ट्रांग है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ सीरियल से पढ़ना जरूरी है। अगर आपका रेशियो स्ट्रांग है तो पार्टनरशिप में कोई समस्या नहीं आएगी, और पार्टनरशिप और रेशियो सही है तो आपको एज वाले जो प्रॉब्लम्स हम आपको देंगे, क्वेश्चन कराएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। और ये तीनों टॉपिक अच्छे हो जाते हैं तो एलिगेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये चारों अच्छे हो जाते हैं, फिर पढ़ेंगे परसेंटेज, परसेंटेज अच्छा हो जाएगा तो आपको एसआई और सीआई में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज का तीसरा, ए और बी ने एक व्यापार 5:7 के अनुपात में निवेश किया। एक ए है एक बी है, 5:7 में निवेश किया। ठीक है, 5:7 में पैसे लगाए। ठीक, आगे क्या दे रखा है, 1 वर्ष के उपरांत उनने अपने लाभ को 1:2 में बांटा। 1 वर्ष के उपरांत 1:2 में उनने अपना पैसा बांट लिया। ठीक, अब आगे क्या पूछ रहा है अपन से, ए ने कितने समय के लिए, 7 महीने के लिए निवेश किया। ए ने कितने, 7 महीने के लिए निवेश किया। तो बी का पूछ रहा है कितने समय तक बी का पैसा लगा रहा। ठीक है, तो हमने बोला कि टी समय के लिए लगा रहा। 2 क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाया था कि कब शामिल हुआ, और यहाँ पूछा क्या है, कितने समय के लिए शामिल रहा। तो दोनों चीज अलग है, कब शामिल हुआ तो मतलब कि कितना समय बीत गया था, वो चीज अपन को बतानी थी। ठीक है, अब यहाँ पूछा क्या है, कितने समय के लिए पैसा लगा रहा, तो हमें ये चीज बतानी है यहाँ का समय। ठीक, चलिए तो कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, ये क्या बन गया आपका लाभ का रेशियो। तो ये लाभ का रेशियो, ये लाभ का रेशियो आपका बराबर होगा। तो 5×7 35 बटे में कितने हो जाएंगे 70 बराबर का 1/2। 7×5 35, तो 5 दूनी 10, इसलिए आपका जो टी का मान कितना आया, वो आया 10 माह। तो आंसर कितना हो गया अभी आपका, 10 महीने के लिए बी ने पैसा लगाया। अगर टोटल 12 महीने की बात हुई है तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि 12 महीने की बात हुई है और टी की वैल्यू कितनी है 10 महीने, मतलब 10 महीने के लिए इसने पैसा लगाया। तो इसका मतलब ये भी है कि भाई 2 महीने गुजर गए थे तब ये व्यापार में शामिल हुआ था। तो अगर ये पूछते कि व्यापार में कब शामिल हुआ था तो 2 महीने आंसर होता, 2 महीने गुजरने के बाद ये व्यापार में शामिल होता। पर पूछा क्या है, कितने समय के लिए पैसा लगाया रखा है, तो वो है टी की वैल्यू 10। ठीक, क्लियर। चलिए हटाते हुए इसको अपन अगला, अगला क्वेश्चन, ए और बी ने एक व्यापार में क्रमशः 2100 और 31 रुपए का निवेश किया। ए और बी 2100 रुपए और 3100 रुपए इनने लगाया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है लगा दिया भाई। ए ने अलग से 25, अच्छा ए को मिलता अलग से 25% का लाभ, इसको 25% अपन को एक्स्ट्रा देना है क्योंकि ये कैसा है, कामकाजी साझेदार है। एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपन ने किया हुआ है। ठीक, यदि उनके व्यापार का कुल लाभ कितना है 1040, कुल लाभ कितना दे रखा है व्यापार का इनने 1040, तो कुल लाभ दे रखा है 1040। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो दोनों को कितना कितना रुपया मिलेगा लाभ में से ये बताना है। तो पहली बात आप हमें ये बताइए कि 25% इसको अलग देना है, तो इसका अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे 25%। तो 1040 का निकालेंगे 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है, होता कि नहीं होता है, या 25/100 लिखोगे तो बात तो बराबर ही है कि भाई 25/100 लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा 1/4।
4 से कैंसिल करो, 4 दूनी 8, 4 6 24, मतलब 260। ठीक है, तो 260 रुपए अपने आए 25%, मतलब कि ए को 260 रुपए अपन को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो टोटल लाभ हुआ था 1040, इसमें से अपन ने निकाल कितने दिए अलग, अपन ने 260 रुपए। तो बचे रुपए कितने, तो बचे रुपए होंगे 1040 में से आप 260 माइनस कर लीजिए, कितना बचा 0, ये बचा 8, 780 रुपए आपके बचे हुए हैं। ठीक है, 780 रुपए को पूंजी के अनुपात में बांटना पड़ेगा। अब पूंजी का अनुपात कितना है, देखिए पूंजी के अनुपात में ही पूछा हुआ है, पूंजी के अनुपात ठीक है काम ठीक। अब देखिए इसको घटा दिया, 8 से 14 होते, ठीक है 780 रुपए को, 780 को इस अनुपात में बांटना है, तो अनुपात देखो 21:31 बनेगा। तो 21:31 ये बनेगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये अपन ने हटा दिया। टोटल कितना है 78 जीरो, मतलब कितना है आपका 7, यहाँ पे कर देता हूँ 780 डिवाइड बाई इन दोनों का देखो कितना हो रहा है अभी आपका 52। ठीक है, निकालना दोनों का है, तब जो नंबर यहां से अपना आएगा, जो नंबर यहां से आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि जो चीज में उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। तो भाई 13 चौके 52, 13 6 78, और ये कितनी बार 15 चौके 60, तो 15 बार कैंसिल हो रहा है। 15 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15 एकम 15 की 5, 15 दूनी 30 और 1 31, तो 315। इसमें करेंगे 15 का मल्टीप्लाई तो 15 एकम 15 की 5 और 15 तिया 45 और 1 46, तो ये बी की वैल्यू हो गई। और ए की वैल्यू 25% मिला के कितना हो रहा है 5, ये 7, ये कितना 5, तो ए को कितना मिला 575 और बी को कितना मिला भी आपका 465 रुपए। बात आ गया समझ में। पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है साझेदारी का, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन कराया था कि परोपकार में दान किया हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इसको 25% एक्स्ट्रा देना, तो टोटल लाभ का हमने सबसे पहले क्या निकाला 25% निकाला, 260 निकला। तो अब लाभ में से 260 रुपए तो अपन हटा लिए, वो किसकी साइड रख दिए अपन ने, एक ही साइड रख दिए, बचा कितना भी आपका टोटल लाभ 780। इसको पूंजी के अनुपात में बांटना था, तो अपन ने पूंजी का अनुपात देखा 21 और 31 है, तो भाई दोनों का अपन ने टोटल में टोटल का डिवाइड कर दिया, जो निकला उसका मल्टीप्लाई जिससे भी करेंगे वो संख्या बनेगी। इसका मल्टीप्लाई इससे किया ये बन गया 315, इसका इससे किया ये बन गया। अब इसको तो कुछ देना नहीं था, तो इसको तो टोटल कितने मिले 465 रुपए, इसको तो भाई 25% एक्स्ट्रा मिला है, तो इसको और इसको जोड़ दिए तो आंसर कितना होगा, ए का 575। तो ए और बी को कितने रुपए मिले भाई, इसको 575 मिले, इसको कितने भाई 465 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो भाई सीरियसली पढ़ाई कर लो, बिना पढ़ाई के तो नौकरी आजकल है ही नहीं, और जो नहीं पढ़ेगा वो पान का ठेला लगा सकता है। चूना लगाइए, चूना, लोगों को चूना लगाइए पान में मिला मिला के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन मित्र हैं एबीसी, व्यापार में 5 7 6 के अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया। एबीसी है, देखिए ए बी और सी, 5 7 6, इनने इस अनुपात में क्या लगाया भाई, पैसा लगाया। ठीक है भाई, लगा दिया। 6 महीने के बाद क्या दिया, 6 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 6 महीने के बाद आधी पूंजी निकाल ली। ए ने 40,000 रुपए का निवेश किया था। देखो ए ने कितना निवेश किया भाई, 40,000 रुपए। ए ने कितना निवेश किया भाई, 40,000 रुपए। ठीक है, और टोटल लाभ कितना दे रखा है, 33,000 रुपए। 33,000 रुपए टोटल लाभ दे रखा है। हमसे पूछा किसका है भाई, तो सी का भाग क्या था ये पूछा है। ठीक है, सी का भाग। चलिए अब भाई इसमें ये दिया कि 6 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी निकाल ली किसने भाई, बी ने निकाल ली। चलिए बी को कर लेते हैं, सी ने निकाल ली। किसने निकाली, सी ने। क्वेश्चन में देख लेना, सी ने निकाली। तो भाई सी ने कितने 6 महीने के बाद निकाली, तो आप ये बताइए सी ने 6 महीने के बाद निकाली है, तो 6 महीने तक तो इतनी रही ना, उसके बाद आधी निकाली है तो बची कितनी भाई 3। और टोटल कितने समय की बात हो रही है, पूरे साल भर की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है। ठीक है, जब 1 साल की बात हो रही है तो भाई टोटल महीने कितने होने चाहिए, 12, तो 6 हो चुके, बचे कितने 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब इससे कुछ लेना देना अपना नहीं है, इससे अपना क्या बनेगा, प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम। 5 छिक्का 30, ये 7 छिक 42, ये कितना हो रहा है 36 और 18 54। कैंसल हो रहा है किसी से, कैंसल हो रहा है क्या, 9 से, 3 से,
3 से हो रहा है, 3 से 10 बार, 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 6 से कैंसिल हो रहा था, 6 से कर लो ना सीधा सा, काय को दिक्कत, 6 पंचे 30, 6 7 42, 6 9 54, ये कैंसिल हो गया। 9 और 7 16 और 5 कितने होते 21, ठीक है। तो भाई जो चीज में उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। किसके बारे में पूछा है, हमसे पूछा हुआ है कि सी के भाग कितना होगा, सी का भाग कितना है भाई 9, सो 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 30 7 21 और 3 से ये कितनी बार 11 बार, 11 9 99, 99,000 बटे में 7, ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। बात आ गई समझ में, क्लियर। कैसे करना था, इनने बोला कि सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली 6 महीने के बाद, टोटल वर्ष की बात हो रही है, मतलब कि 12 महीने की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा इसमें एक मिस्टेक हो गई है, एक मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हुई, टोटल 12 महीने की बात हुई तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 12 का मल्टीप्लाई होगा, 6 का नहीं होगा, ठीक है। सो 12 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 12 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान नहीं दी है तो करेक्शन कर लें, कोई समस्या की बात नहीं है, करेक्शन से ही तो जिंदगी चल रही है, करेक्शन से ही तो जिंदगी चल रही है। नन्ना मुन्ना बच्चा पहले 2 नंबर शर्ट पहनता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो 5 नंबर पहनता है, करेक्शन करके फिर वो 7 नंबर पहनता है, 25 नंबर, और आज अपन 50 नंबर पहनते हैं, ठीक है। चलिए तो 33,000 टोटल था आपका, तो 12 पंचे 60 ये हो गया, 12 सत्ते 84, और ये कितना हो गया था भैया आपका 54, ठीक है। कैंसिल हो रहा 6 से 10 बार, 6 कम 6, 6 चौके 24 और 6 9 54। देखो भाई तो ऐसी स्थिति हो गई है, अब इनको टोटल लगाओ भाई जरा, कितना हो रहा है 24, 24 और 9 33, तो और आसान हो गया भाई 33, टोटल इनका जो प्रॉफिट है वो 33 बना, देखो तीनों का टोटल 33, ठीक है। और हमारे हिसाब से निकालना क्या है आपको, सी का वैल्यू कितना है भाई यहाँ पे 9, तो सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 9,000, कितना भाई 9,000, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है भाई लोग। चलिए खुश हो गए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटाते हैं भाई लोग, हटाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, श्री सक्सेना, कौन है, श्री सक्सेना 5,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किए हैं, 4 महीने पश्चात श्री जैन, ठीक है। तो कौन कौन है भाई, पहले तो श्री सक्सेना है, तो भाई सक्सेना जी, और कौन है भाई जैन साहब, ठीक है। तो सक्सेना जी और जैन साहब है, तो सक्सेना जी ने लगाए कितने रुपया, 5,000 रुपया, इनने लगाए 5,000 रुपए, ठीक है। और कितने महीने के बाद आए जैन साहब, 4 महीने के पश्चात, तो 4 महीने जब गुजर गए थे, ठीक है, 4 महीने जब तनहा इनके गुजर गए थे तब ये आए लाइन पर और पैसे लगाए कितने 9,000, कितने 9,000 रुपए, ये लगा दिए 9,000 रुपए। अब आगे क्या दिया है, वर्ष के अंत में 22,000 का लाभ हुआ, वर्ष के अंत में मतलब कि 12 महीने की बात हो रही है, और लाभ कितना है अभी आपका 22,000 रुपए। तो जब ये टोटल लाभ दिया तो हमें भी लाभ का रेशियो लेके आना पड़ेगा, वर्ष के अंत की बात हुई है तो टोटल देखो, इस सक्सेना जी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो टोटल कितने 12 महीने के लिए लगाए होंगे, लेकिन इनके बारे में जरूर मुंह खोला है, क्या 4 महीने बाद आए थे, तो बच्चे कितने 12 में से 8 ही महीने, तो 8 महीने के लिए इन्हें लगाया होगा, ठीक है। 3 जीरो तो 3 जीरो उड़ा दो भाई यहाँ पे, ठीक है। और कैंसिल हो रहा है 2 से हो रहा है, या 3 से कर लो, 3 तिरका 9, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 5-6 का रेशियो होगा, 5:6। टोटल में टोटल का डिवाइड कर लो, 6 और 5 11 होते हैं, तो इनके टोटल प्रॉफिट में अपने टोटल प्रॉफिट का डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड कर लिया, जो निकालना उसका क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या पूछा अपन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है किसके बारे में, जैन साहब का लाभ बताइए, किसके बारे में, जैन साहब का। तो जैन है कितने भाई 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई 11 दूनी 22, कितना हो गया भाई 6 दूनी 12,000, ठीक है। तो ये आंसर था इस क्वेश्चन का, समझ में आ गया होगा भाई आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा था, बिल्कुल आपकी तरह सीधा साधा गोल मटोल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटाते हैं भाई, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न। चलिए
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विनोद और अंकित ने एक व्यापार में अपनी पूंजी 2-3 के अनुपात में लगाई। विनोद है और अंकित हैं, एक है विनोद और एक कौन है, अंकित। 2-3 के अनुपात में इन्होंने क्या लगा दिया, अपना पैसा, ठीक है, लगा दिया। अब क्या कह रहे हैं इसमें, यदि विनोद ने 10,000 रुपए अधिक का निवेश किया होता, यदि विनोद ने 10,000 रुपए अधिक का निवेश किया होता तो क्या होता, तो अनुपात कितना हो जाता भाई, 3-2, तो अनुपात 3-2 हो जाता, तो अनुपात 3-2 हो जाता निवेश का। विनोद ने कितनी पूंजी लगाई, ये पूछा है, विनोद ने टोटल कितनी पूंजी लगाई, ठीक है। अब हमसे बात तो ये कर रहा है कि भाई विनोद ने कितने एक्स्ट्रा लगाए होते तब ये रेशियो बनता, 10,000 रुपए अधिक लगाए होते, कितने, 10,000 रुपए। तो आप ये बताइए भाई कि विनोद के बारे में चर्चा की है तो विनोद की तो वैल्यू बढ़ाई है क्या, नहीं, इस भाई साहब को छेड़ा है क्या, नहीं छेड़ा है। जब छेड़ा नहीं है तो जैसे ही का वैसा होना चाहिए। तो भाई यहाँ निवेश था भाई 3 है, यहाँ पे भाई 2 हो गया, इसका मतलब कि इसको छेड़ा गया है जान पूछ के, ठीक है। तो इसको छेड़ना नहीं है, मतलब कि सेम टू सेम वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे। तो सेम टू सेम वैल्यू बनाने के लिए आप बताइए इस रेशियो में कितने का गुणा कर दें भाई, इन दोनों को सेम बनाना है तो यहाँ पे कर दो भाई 2 का गुणा, और इस वाले रेशियो में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा। रेशियो में सिखाया था भाई आपको। तो नया रेशियो क्या बनेगा, ये आपका विनय और अंकित का 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देखो भाई मल्टीप्लाई करने के बाद 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यहाँ पे 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। बात आई समझ में। देखो 3-2 को अपन ये लिख सकते हैं ना, 3 से कैंसिल करोगे तो वही आ जाएगा, और यहाँ पे देखो भाई 2-3 लिख सकते हैं ना, 2 से कैंसिल करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक। बस ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ये और ये सेम होना चाहिए अपना, क्योंकि भाई अंकित को थोड़ी ना छेड़ा भाई अपन ने, छेड़ा किसको है, विनय को छेड़ा है। वो कितने से छेड़ा है भाई, 10,000 रुपया से छेड़ा है, ठीक है। तो इनके हिसाब से कितना एक्स्ट्रा निवेश किया भाई, 10,000 रुपए। तो हमारे रेशियो में देखिए जरा कितना एक्स्ट्रा निवेश किया, देखो 4 और कितने होते हैं 5, 9, 4 और 5 9, तो 5 एक्स्ट्रा किया। तो हमारे हिसाब से 5 एक्स्ट्रा निवेश किया, इनके हिसाब से 10,000 एक्स्ट्रा निवेश किया। तो जो चीज में उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। किसके बारे में पूछा है भाई, अपन से पूछा गया है विनोद ने कितनी पूंजी लगाई। तो विनोद यहाँ पे कितने हैं भाई, 4, तो गुणा करोगे 4 का, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो आंसर कितना हो गया अभी, 8,000 रुपए उसने लगाए थे, ठीक है। अगर हमसे पूछता अंकित का तो 6 का मल्टीप्लाई कर देते 6, तो उसका अंकित का आ जाता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है भाई लोग, आखिरी क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 5,000 रुपए के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर, ठीक है। ये आ गया होगा, जादू देख रहे हो ना, ये जादू बड़ा काम का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। विनय ने एक व्यापार में 5,000 रुपए का निवेश किया। किसने भाई, विनय ने। तो विनय भाई साहब हैं, इनने लगाए कितने भाई, 5,000 रुपए, ठीक है। आगे क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन कि 1 वर्ष के पश्चात 30,000 रुपए और लगाए। 1 वर्ष के पश्चात उसने 30,000 रुपए और लगाए, मतलब 1 वर्ष तक तो इतने के ही लगे रहे ना, ठीक है। तो 1 का गुणा। अब आप ये कहो सर ये तो महीने भी हो सकते हैं, भाई ध्यान रखना रेशियो में अगर जितने भी साथी हो तो या तो सबका टाइम महीने में लेना या साल में लेना, ठीक है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये मत कर देना एक का साल में ले लिया दूसरे का महीने में, क्योंकि महीने वाली संख्या थोड़ी अच्छी लग रही थी देखने में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने लिए कुछ देखने के लिए नहीं जा रहे हो, क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए भाई, एक जैसा। तो यहाँ पे कितना भाई 1 क्यों किया, क्योंकि तीनों कम साल में लेंगे, 2 लोग हैं दोनों को साल में टाइम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया भाई, 1 वर्ष के बाद उसने कितना निवेश और कर दिया है, 1 वर्ष के बाद उसने 30,000 रुपया निवेश कर दिया। तो पहले कितने थे 5,000, ठीक है। पहले कितने थे 5,000 थे, 50,000 थे, पहले थे कितने भाई 50,000, और उसके बाद 30,000 रुपया और लगा दिए। तो अब कितने होगा अभी 80,000, क्योंकि अकाउंट में 50,000 तो पहले के थे, 30 और चलेगा तो 80,000 हो जाएंगे ना, ठीक है। चलिए आगे। तथा आदित्य भी 70,000 रुपये लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया। वो आदित्य आ गए, 1 साल गुजर गया था जब आए थे, और लगाए रुपये कितने ने, 70,000 रुपये लगाए, ठीक है। कौन समस्या नहीं भाई, ठीक। अब क्या कह रहा है अपन से, यदि व्यापार के अंत होने की क्या है 3 वर्ष पश्चात 87,500 का लाभ हुआ, 87,500 का लाभ हुआ, लेकिन कब हुआ, 3 साल बाद हुआ। तो आप ये बताओ कि भाई 1 साल तो यहाँ गुजर गया, बाकी के कितने बचे 2 साल, और ये 1 साल बाद आए थे, तो भाई कितने साल के लिए पैसा लगा इनका,
2 साल के लिए। टोटल लाभ इनका कितना हुआ 87,500 और हमारे लाभ का रेशियो क्या बनेगा भाई जरा देखो 50,000, 1,60,000 तो टोटल 2,10,000। बात आई समझ में? देखो 50,000 50,000 गुणा 1 मतलब 50,000, 80,000 गुणा 2 1,60,000 और दोनों को जोड़ोगे तो 2,10,000 रुपया। ठीक है, चलो इनका गुणा करो तो 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। कितना अच्छा लगता है ऐसे लिखने में, काश इतना पैसा हमारे पास होता। चलो ये 4 जीरो से 4 जीरो हटे और 7 ये 21, 7 दूनी 14 तो ये रेशियो आया प्रॉफिट का 3:2 आया। क्या आया? 3:2। हमसे पूछा किसके बारे में? हमसे पूछा है कि आदित्य को लाभ में कितना राशि मिलेगा। हमें आदित्य की वैल्यू निकालनी है तो पहले जो चीज में उसी का डिवाइड, तो जो चीज मतलब टोटल लाभ दिया तो टोटल लाभ हमारे हिसाब से 3 और 2 5 तो टोटल में टोटल का डिवाइड निकालना। आदित्य का आदित्य है कितने भाई? 2 है तो 2 का कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए कैंसिल करते हैं भाई अपन। कैसे? उठाओ छुरी और काट दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 7 35, 5 25 और 2 जीरो 6 रहे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। 0 0 2 5 10, 2 7 14 15। ठीक है, और 2 एकम 2 और 1 3। भाई 175 दूनी कितने होते हैं? 350 होते। डायरेक्ट लिख दिया करो तो हम ऐसे लगे थे आपके लिए। ठीक, तो भाई कितना हो गया? 35,000। क्लियर बात? तो आंसर कितना हो गया अभी आपका? 35,000। एक बार करके देख लो भैया, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? कितना बन रहा है? 2 का मल्टीप्लाई 5 एकम 5 3, 5 7 35, 5 25। ठीक है भाई, कैंसिल हो गया। 2 से 2 पंचे 10 जीरो और 2 7 14 15 और 2 एकम 2 3, 35,000 रुपया अपना ये आंसर बनेगा 100%। ठीक है, तो ये आंसर है अपना। क्लियर? तो ए को बी को आदित्य को कितना मिला है कि ये मतलब क्या था? ये आपका आदित्य था इसलिए इसको कितना मिलेगा भी? इतना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे आपके, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, पर आपको और आगे भी जाना है, कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन वीडियो को आप पूरा सीरियल वाइज देखें। अगर आपने रेशियो के नहीं देखे हुए तो पहले आप रेशियो को देखिए शुरू से एंड तक, उसके बाद पार्टनरशिप को देखिएगा। ठीक है, तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक, और जो लोग अभी नए जुड़े हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हमारे आप यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय समय पे हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें और कोई भी क्लास आपकी ना छूटे। अगर आप ऐप पे पढ़ रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों से कहिएगा कि ये ऐप में आपको सारे जीएस के जो नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतनी सी मैं आपसे आशा रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। पार्टनरशिप की क्लास हमारी चल रही थी। एक क्लास हमने पहले